सीधे आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर पदयात्रा कर रहे हैं और साथ में दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक और साथ ही साथ आपको केशव प्रसाद मौर्य भी इन तस्वीरों में नजर आएंगे। दिनेश शर्मा की भी मौजूदगी है। यूपी कैबिनेट के कई बड़े चेहरे इस वक्त इस पदयात्रा में शामिल। सीधी तस्वीरें इस वक्त लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर के। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर के पोस्ट किया और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से आज के दिन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रही है। हाथों में पोस्टर्स लिए हुए, हाथों में प्लेकार्ड्स लिए हुए आपको यहाँ पर तमाम चेहरे नजर आएंगे। विभाजन के विभीषिका का दर्द और इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पदयात्रा निकाल रहे हैं। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है और देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक अलग देश बना। इसी को लेकर के हर साल बंटवारे की याद में मनाया जाता है, विभीषिका को लेकर के मनाया जाता है। बंगाल भी इससे प्रभावित हुआ। जो परिस्थितियां बनी, पीएम मोदी ने इस मौके पर ऐलान किया था कि आज के दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर आज के दिन को मना रही है। 14 अगस्त 2021 को गृह मंत्रालय ने गजट जारी किया। विरोध स्वरूप आज के दिन को मनाया जा रहा है क्योंकि विभाजन का दर्द है। जिस तरीके से पाकिस्तान को अलग किया गया, इसको लेकर के विरोध जाहिर करते हुए हर साल विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ और हर साल की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। इस वक्त लखनऊ की तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक तरीके से पूरी कैबिनेट के साथ आपको यहाँ पर वो नजर आएंगे। राज्यसभा सांसद की भी यहाँ पर मौजूदगी है और सीएम योगी आदित्यनाथ हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर के, हाथों में पोस्टर्स, बैनर्स लिए हुए बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस वक्त सड़कों पर हैं और विरोध जाहिर करते हुए विरोध स्वरूप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विभाजन का दर्द अंकहा कई उस वक्त की जो यादें हैं, उस वक्त की जो पीड़ा है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है प्लेकार्ड्स के ज़रिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पदयात्रा करते हुए हजरतगंज में इसको लेकर के ये पदयात्रा निकाली जा रही है। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त इसमें शामिल। लखनऊ से सीधी तस्वीरें और यहाँ पर जो अलग अलग स्टॉल्स भी लगे हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज के दिन कई सारे कार्यक्रम हैं और अगर लखनऊ की बात करें तो पहले पूरी कैबिनेट के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने पदयात्रा निकाली और अब जो अलग अलग स्टॉल्स लगे हैं का निरीक्षण करते हुए, क्योंकि परिवार उजड़ गए। विभीषिका का दंश विभाजन का किसी भी उद्योग, व्यापार और कारोबार लगा है, कोई दिक्कत तो नहीं। अलग अलग क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ। अरे रखा रहने दीजिए। अरे वो कुर्सी और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेते हुए बकायदा विभाजन के उस कालखंड को दर्शाया गया इस प्रदर्शनी के जरिए। किस तरीके से फैसला लेते हुए पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया और इस बंटवारे का दंश उन लोगों ने भी झेला जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे क्योंकि एकदम से सब कुछ छोड़ करके उनको भागना पड़ा, जो हालात बने। और उसी दर्द को, उसी पीड़ा को दर्शाने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इस वक्त लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ में दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक तरफ ब्रजेश पाठक, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। 2021 को गृह मंत्रालय की तरफ से गजट जारी किया गया और इसके बाद हर साल इस दिवस को लेकर के पदयात्रा निकाली जाती है
उस दंश को याद किया जाता है और साथ ही साथ एक संदेश देने की कोशिश भी की जाती है। इसी कड़ी में दो तस्वीरें, एक तरफ पदयात्रा निकालते हुए मुख्यमंत्री योगी तमाम कैबिनेट के अपने साथियों के साथ और दूसरी तरफ लाइव तस्वीरें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की और साथ ही साथ तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे, सरकार के बड़े चेहरे आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे इस पदयात्रा में शामिल होकर। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री की तरफ से भी पोस्ट किया गया जिसमें वो विभाजन के दंश का जिक्र करते हैं, किस तरीके से वो पल, वो लम्हा उन तमाम लोगों के लिए, लाखों जिंदगियां उससे प्रभावित हुई, बंगाल उससे प्रभावित हुआ, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिससे प्रभावित नहीं हुआ। और यूपी में इसको लेकर के बाकायदा एक कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। पहले तो पदयात्रा निकाली गई सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और उसके बाद वो यहाँ पर प्रदर्शनी देखते हुए और फिर वो कार्यक्रम में अपनी बात भी रखेंगे। ये मात्र देश का विभाजन नहीं बल्कि मानवता का विभाजन था, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी बात कही गई। 1947 में निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजन में ढकेल दिया गया, वो इस बात का जिक्र करते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि अमानवीय निर्णय से असंख्य निर्दोष नागरिकों को अपने प्राण गंवाने पड़े। विभाजन का दंश जिस तरीके से देश ने झेला, जिस तरीके से इससे जिंदगियां प्रभावित हुई, जिस तरीके से इसमें आम लोगों की जान चली गई, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और आज जब इस कार्यक्रम का सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा हैं तो वो अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए दो तस्वीरें विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक तरफ पदयात्रा, दूसरी तरफ इस वक्त प्रदर्शनी और जो विभाजन काल के दौरान की जो एक बड़ी वहाँ पर क्षति हुई है मानवीय तौर पर, संसाधनों के तौर पर, उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया, किस तरीके से उसे थोपा गया, देश के बंटवारे की याद में मनाया जाता है। और ये अथाह दर्द उन तमाम लोगों का जो कि आज भी स्मृति शेष है, आज भी लोगों के जहन में। सोचिए, देखते ही पल भर में लोगों का सब कुछ छिन गया, उनकी कमाई, उनकी पूंजी, सब कुछ छिन गई। एक झटके से जब ये फैसला लिया गया, लोग भागते हुए अपनी अपनी जान बचाते हुए नजर आए थे। ट्रेन में भर भर कर लोग बस निकलना चाहते थे, अपने अपने जगहों पर किसी तरीके से छुपना चाहते थे, क्योंकि वो काल इस तरीके से था शायद शब्दों में बता पाना भी उसको असंभव होगा। और इसी को लेकर के आज बीजेपी की तरफ से अलग अलग जगहों पर राष्ट्र भर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस विभीषिका को लेकर के अपनी बात रखी जा रही है। और इसी कड़ी में लखनऊ से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने पदयात्रा में हिस्सा लिया और अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शनी जो यहाँ पर लगाई गई है उसको देखते हुए और हर एक जानकारी हासिल करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद कार्यक्रम में उनका संबोधन होगा। विभाजन विभीषिका दिवस क्या है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। पीएम मोदी ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का ऐलान किया था और उसके बाद से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका के तौर पर मनाया जाता है। 14 अगस्त 2021 को गृह मंत्रालय की तरफ से गजट जारी किया गया था इस लिहाज से, और अलग अलग जगहों पर बीजेपी इसको लेकर के मोर्चा खोलते हुए, जाहिर है कि निशाने पर कांग्रेस पार्टी, जिस तरीके से ये पूरी परिस्थितियां बनी उसको लेकर के लगातार बीजेपी आक्रामक रही है। और आज 14 अगस्त का ये दिन है, एक तरीके से एक काला दिन, तो उसको विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मनाते हुए